हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते रहता है और क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनिट और मेजरमेंट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और यूनिट और मेजरमेंट सबके यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है उनके बारे में बताएंगे, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी बताएंगे इस क्लास में। देखिए, यूनिट और मेजरमेंट मात्रक के चार पद्धतियां है। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस और चौथा एसआई है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है। एमकेएस का पूरा अगर हम बोलें तो क्या होगा, फुल नेम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। एफपीएस फुट, पाउंड और सेकेंड होता है। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए, एसआई सिस्टम जो है 1960 के अधिवेशन में 1960 के अधिवेशन में सर्वमान्य घोषित किया गया। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, ये एमकेएस सिस्टम एमकेएस का संशोधित रूप है। एमकेएस का संशोधित रूप है। जो एसआई यूनिट जो आता है, एसआई जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम किससे, एमकेएस सिस्टम से ही लिया गया है। एसआई सिस्टम को, जो एसआई यूनिट है वो किससे मतलब संशोधित किया गया है, एमकेएस सिस्टम से संशोधित किया गया है। एसआई यूनिट के अंतर्गत एसआई यूनिट के अंतर्गत फंडामेंटल यूनिट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक, और दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो एसआई यूनिट के अंतर्गत दो आता है, एक फंडामेंटल और दूसरा क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल में कितने हैं, 7 है। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 है। 7 यूनिट है, 7 यूनिट। और इनके अलावे फंडामेंटल यूनिट के अलावे और एक क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक, और संपूरक मात्रक में संपूरक मात्रक कितने हैं, 2 है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, संपूरक मात्रक में कौन कौन सा आता है।
कितने हैं संपूरक मात्रक कितने हैं, तो 2 है, एक तो रेडियन, दूसरा क्या स्टेरेडियन में आता है, ठीक है। संपूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ये कितने हैं, 2 हैं, 2 यूनिट है, ठीक है। पहला क्या हो गया, लंबाई, बोलते हैं लेंथ, लंबाई लेंथ, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। सिंबल एम, एम से डिनोट करते हैं। इनका डायमेंशन क्या होगा, एल। जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का शुरू का जो लेटर है उसी लेटर कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर को जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं और इनको क्या करते हैं, विमा, इनको डायमेंशन को इसी तरह हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, मास, द्रव्यमान। मास, इनका क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम, और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन एम हो जाएगा। तीसरा टाइम, समय, टाइम, और इसका यूनिट सेकेंड होता है और इनको एस से डिनोट करते हैं और इनको टी, डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर टी। और चौथा लाइट इंटेंसिटी, और इनका एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडिला होता है और इनको सी डी से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन सी डी हो जाएगा। 5 नंबर टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर, इनको केल्विन, इनका ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। इनको स्मॉल के से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, के। और 6 नंबर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इनका ऐसा यूनिट एम्पियर होगा और इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से, और इसका डायमेंशन ए हो जाएगा। 7 नंबर पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, इनको मोल, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है और इनका सिंबल क्या होगा, मोल होगा और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मोल होगा। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, उनके एसआई मात्रक, सिंबल और उनके डायमेंशन है। अब फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट को बनाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्या, फोर्स है। फोर्स क्या है, फोर्स इज ए डिराइव्ड यूनिट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज ए डिराइव्ड यूनिट और एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल यूनिट से ही निकालते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट से ही हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट को निकालते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या है और उस पर जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो क्या एग्जाम में पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन उस टाइप का आने वाला है। फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमने बताए थे। क्या 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल और
सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होगा। प्लेन एंगल को किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में, और इनको स्टेरेडियन में। रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं और स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट था जो कि आप हो सकता है बाई चांस अगर पूछ दे स्टेरेडियन प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, तो रेडियन होगा। सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। देखिए डेराइव्ड यूनिट में पहला हम लेते हैं फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। फोर्स का SI यूनिट फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होगा। इनको हम N से डिनोट करते हैं, न्यूटन को, और इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? SI यूनिट। और डायमेंशन इनका क्या हो जाएगा? देखिए डायमेंशन कैसे हम निकालेंगे, अगर बाय चांस यूनिट अगर हमें जो है अगर भूल गए हैं तो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं केजी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2। अब देखिए इसी का डायमेंशन अगर हम लिखना है तो केजी को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। मीटर को L, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड है, T⁻²। ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। फोर्स जो है बल, एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, और ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्या ग्रेविटी का खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, ग्रेविटी का खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा वर्क। वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य। वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल, और जूल को हम J से डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। जूल जो होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML⁻² और T⁻²। ठीक है, तो ये वर्ग का। अब वर्क जो है देखिए यहाँ पर जूल जो है, यहीं पर दो और क्लियर हो जाएगा। जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का तो होता है, उसके अलावे एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क के अलावे एनर्जी और हीट, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा, और हीट को उष्मा। हीट का मतलब क्या होता है? उष्मा। इन दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूल, इसको J से डिनोट करते हैं। ठीक है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग का यूनिट क्या होगा? जूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्या हीट उष्मा है, उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अब देखिए यहां पर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हमने बता चुके हैं। ठीक है, ML² T⁻² होता है। इसके अलावे इस जूल को जो है हम अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? ये देखिए 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है।
1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा? 10⁻7 अर्ग होगा। ठीक है। चौथा पावर, शक्ति। शक्ति का ऐसा यूनिट और डायमेंशन। ऐसा यूनिट शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है। ऐसा यूनिट शक्ति का क्या होगा? वॉट होगा। इसको हम, ऐसा यूनिट शक्ति का वॉट होता है, इसको हम W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और वॉट जो है, वॉट जो है W से डिनोट करते हैं। इनका जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो हम यहां पे कर सकते हैं जूल पर सेकंड। तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इनका डायमेंशन हो जाएगा ml² T⁻³ ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 1 वाट इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट होता है। एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्या शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। ठीक है। जूल पर सेकेंड होगा। वाट होगा या जूल पर सेकेंड होगा। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में वाट लिखते हैं, वाट। दूसरा है प्रेशर। इनको P से डिनोट करते हैं। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। और प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इक्वल टू हम कह सकते हैं, पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। ठीक है। यहां पर न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का यूनिट है। तो यहां से भी पता चल जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन इसका हो जाएगा ml⁻⁻1 T⁻⁻2 प्रेशर का डायमेंशन। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वायुमंडलीय दाब का यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा? तो जो वायु एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या होगा? बार होगा। वन बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इसका बार होगा। और वन बार इक्वल टू 10⁻5 पास्कल होता है। 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक है। इनको याद रखना है क्योंकि पूछ देता क्वेश्चन में, और पूछा गया है क्वेश्चन ये, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा? तो बार होगा। और एक बार इक्वल टू कितना होगा? 10⁻5 पास्कल होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रेशर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का एसआई यूनिट, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा। ठीक है। सिक्स नंबर, तरंग दैर्घ्य का वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य से हम क्या करते हैं? वेव जो होती है उनकी वेव की जो लेंथ होती है उनको मेजर करते हैं। यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। ए नॉट। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? ए नॉट से, एंगस्ट्रम।
एंगस्ट्रम, और ए नोट से डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ये भी पूछा गया एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है कि वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा एंगस्ट्रम। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए दूसरा चीज क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, जैसे अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस दूरी को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। लेकिन यहां पर डिस्टेंस जो है, एक तो डिस्टेंस जो हम मीटर में मेजर करेंगे, यहां से 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, हम लेंथ जो मेजर कर रहे हैं मीटर में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो खगोलीय दूरी है उसको मेजर किस में करेंगे, प्रकाश वर्ष में। मेजर किस में करेंगे, प्रकाश वर्ष में। तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, प्रकाश वर्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर। और पारसेक, पारसेक, एक पारसेक इक्वल टू, एक पारसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष। तो ये दूरी का एसआई यूनिट निकल गया, ठीक है। और उसके अलावे, और अब देखिए वेग का जो वेलोसिटी है और स्पीड, दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0L T⁻⁻1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। एसआई यूनिट इसका ओम मीटर, ओम को इस तरह से डिनोट किया जाता है, और मीटर, ठीक है। 10 नंबर विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट ओम होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज यहीं तक रखते हैं।